एक कथा आती है वृंदावन की। एक संत थे, नाम था माधव दास। आनंद से रहते, कुटिया में भजन करते थे। भगवान के भक्तों की महिमा भी बड़ी विचित्र होती है। कई बार संत की ये महिमा को जान पाना बहुत कठिन होता है। माधव दास जी एकांत में रहते, वो प्रेम से भजन करते थे, आनंद पूर्वक भजन करते थे। राधा कृष्ण व्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, आनंद से रहते। झोपड़ी थी, विधि निषेध से परे थे माधव दास। चले जाते कहां? संतों के आश्रम में। और जब पंगत हो जाती, पत्तल फेंक दी जाती, वहां से उनके पास एक पात्र था मिट्टी का, उसका नाम था सकोरा। करवा होता है मिट्टी का, उसमें पत्तलों से जूठन उठा करके रखते, लाते। और आश्चर्य यह है कि ला करके अपने भगवान को भोग लगाते। किसका भोग लगाते हैं? संतों की शीत प्रसाद का। संतों के जूठन को शीत प्रसाद कहते हैं। उस शीत प्रसाद का भोग लगाते और भगवान बड़े आनंद से पाते। मोहन और मोहन मस्तों का मिलता दिल का कुछ राज नहीं। इनका कुछ पता नहीं चलता। प्रभु और प्रभु के प्यारों का प्रभु ही जानता है, उनकी मति, उनकी स्थिति। इनके दिल का कोई राज नहीं समझ सकता। संत सूत जी कहते हैं, आज भजन रस में डूब गए माधव दास, और भजन रस में डूबे थे तो भगवान को भोग लगाना भूल गए। लगी भूख, चले गए। आज पंक्ति हो गई, पत्तलें फेंक दी गई, शीत प्रसाद एकत्रित किया और अति से भूख लगी थी तो भगवान को भोग लगाना भूल गए। और भोग लगाना भूले थे, कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ यह हो गई कि भोग लगाने से पहले उन्होंने एक कौर मुंह में डाल लिया। एक कौर शीत प्रसाद मुंह में रख लिया, और जैसे ही मुंह में रखा तो याद आ गई, आज मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। बहुत ध्यान से सुनना, याद आ गई, भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मन में बेचैनी, क्या करूं? भगवान को भोग नहीं लगाया और मैंने पा लिया। मुझसे बड़ा पापी दुनिया में और कौन होगा जो भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसाद पा रहा है। एक दिन भोग नहीं लगाया तो रोने लगे माधव दास, और यहां तो भोग लग गया तो बड़ी कृपा है। बहुत ध्यान देना। संत सूत जी कहते, माधव दास रुदन करने लगे, प्रभु मैंने कौन सा अपराध कर दिया था? आपने जो आज मुझसे भोग नहीं लगवाया, अब करूं क्या? अगर उगलता हूं तो संतों के प्रसाद का अनादर होता है, और निगलता हूं तो भगवान का अनादर होता है। करूं तो करूं क्या? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार, जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। नीलत लाज जे लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगा। मन में भाव है, अब मैं निकलूं तो निकलूं कैसे, उगलूं तो उगलूं कैसे? बड़ी लज्जा आ रही है मेरे संत होने पर। हैं? मैं संत कैसे हो गया? मन में बड़ी वेदना है, क्या करूं? और रोते 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 फिर मन में भाव आया, भई गति सांप छछूंदर की, अब काहे कहूं कछु सोच न पायो। भई गति सांप छछूंदर की, काहे कहूं अब सोच न पायो। बीते गए दिन
बारे विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। गई रजनी दिन दूसरो आयो। गई रजनी दिन दूसरो आयो। संत सुखदेव सूत जी कहते हैं बीत गए दिन बार विनीत, कई दिन व्यतीत हो गए रोते रोते, अब ना निकलते ना उगलते हैं। और एक बालक की भांति रोज आए, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। किसी की मंजिल का पता मुझसे पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं वहां औरों से, वहां फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर राग पर गाया नहीं जाता। रोते रोते 3 दिन 3 रात्रि निकल गई माधवदास को। ना उठते हैं, ना हिलते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। मुख में शीत प्रसाद है और रुदन किए जा रहे हैं। और जब माधवदास की स्थिति देखी तो मेरे भगवान से नहीं रहा गया, माधव से नहीं रहा गया। और जब माधव से नहीं रहा गया तो माधव आज माधवदास के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रकट भय और माधवदास के सामने मेरे गोविंद बोल पड़े, माधव पास तिहारे आयो, पास तिहारे आयो। माधव पास तिहारे आयो। पास तिहारे आयो। माधव माधव पास तिहारे आयो, पास तिहारे माधव माधव पास तिहारे आयो। पास तिहारे आयो। रोते हुए माधवदास के सामने जैसे ही प्रकट हुए गोविंद, और गोविंद को माधवदास ने देखा, रोते रोते आए, चरणों में करीब प्रणाम, प्रणाम करके इशारे से पूछ लिया, गोविंद मैंने कौन सा अपराध किया था जो आज बिना आपको भोग लगाए हुए मैंने शीत प्रसाद मुख में रख लिया। भगवान ने कहा माधवदास मुख खोलना। और जैसे ही माधवदास ने मुख खोला, माधवदास के मुख से एक शीत प्रसाद लिया और भगवान ने मुख में डाल लिया। ले माधवदास, आज मैंने भोग लगा लिया। और जैसे ही भगवान ने भोग लगाया तो माधवदास कौर को निकल गए, जल पिया, फिर पूछ लिया प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया था जो आज बिना भोग लगाए मैंने शीत प्रसाद ग्रहण कर लिया, बिना भोग लगाए मैंने आज प्रसाद ग्रहण किया, मैंने कौन सा अपराध किया था गोविंद ऐसा कि मेरी बुद्धि आपने ऐसी कर दी। भगवान ने कहा माधवदास, मुझे संतों की जूठन में, संतों के शीत प्रसाद में बहुत आनंद आ रहा था, बड़े प्रेम से पान कर रहा था, लेकिन मेरे मन में भाव था मैं तेरे भी शीत प्रसाद को ग्रहण करूं, तेरे भी मुख्य शीत प्रसाद को ग्रहण करूं, इसलिए मैंने लीला करी थी माधव, मैं तेरे शीत प्रसाद को ग्रहण करके आनंदित हो गया। जैसे ही कहा माधवदास चरणों में लेट गए, प्रभु ने हृदय से लगाया और माधवदास ने शरीर का परित्याग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।